आज के जमाने में जब हम कंटेंट कंजम्पशन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले याद आता है इन शॉर्ट्स का नाम। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे जो माइंड था वो एक यंग स्टूडेंट का था, जो अपने कॉलेज डेज में ऑलरेडी सोच रहा था कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। अजहर इकबाल एक छोटे शहर का लड़का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले तब लिए जब उससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था। उसने अपनी स्टार्टअप जर्नी की शुरुआत की थी एक आइडिया से जो दुनिया को जल्दी और इजी कंटेंट देना चाहता था। कॉलेज के दिनों में अजहर ने अपने दोस्तों के साथ इन शॉर्ट्स का आइडिया ब्रेनस्टॉर्म किया। उन्होंने सोचा कि आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में लोगों को लेंथी न्यूज आर्टिकल्स पढ़ने का समय नहीं मिलता, इसीलिए शॉर्ट और क्रिस्प न्यूज पीसेस जो इजीली डाइजेस्ट हो सके वो बनाना चाहिए। यह था उनका विजन, जो बाद में दुनिया भर में सक्सेसफुल हो गया। लेकिन हर जर्नी इजी नहीं होती। अजहर और उनके को फाउंडर्स को पहले अपने आइडिया को मार्केट में प्रूव करना था। इन शॉर्ट्स को लॉन्च करते वक्त उन्हें बहुत से स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। फंडिंग, टीम बिल्डिंग, टेक्निकल इश्यूज और मार्केट कंपटीशन, सब कुछ उनके लिए एक चैलेंज था। एक लीडर के रूप में अजहर ने सबसे पहले अपनी टीम को अपने विजन में शामिल किया। अपनी टीम को यह समझाया कि उनका गोल सिर्फ एक ऐप बनाना नहीं, बल्कि दुनिया को ऐसा कंटेंट देना है जो उनके लिए वैल्यूएबल हो। यहां से शुरू हुई उनकी लीडरशिप जर्नी। इन शॉर्ट्स का इनिशियल फेज काफी टफ था, लेकिन अजहर ने कभी गिव अप नहीं किया। अपने डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से सबको इंस्पायर किया और धीरे धीरे इन शॉर्ट्स का यूजर बेस बढ़ता गया। अजहर इकबाल के लीडरशिप स्टाइल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह सिर्फ एक फाउंडर नहीं, एक ट्रू लीडर भी है। लीडरशिप का उनका कॉन्सेप्ट सिंपल है, एम्पावर योर टीम। अजहर बिलीव करते हैं कि एक लीडर का काम सिर्फ डायरेक्शन देना नहीं, बल्कि अपनी टीम को ग्रो करने में मदद करना होता है। उन्होंने अपनी टीम के हर मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उन्हें अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का मौका दिया। उनके लीडरशिप में सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस मिला और हर एक पर्सन को यह फील हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अजहर का यह अप्रोच था जिसने इन शॉर्ट्स को एक स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड टीम में बदलने में मदद की। अजहर ने लीडरशिप का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीखा, वो था रिस्क टेकिंग। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे, आप ग्रोथ अचीव नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट्स की सक्सेस के पीछे एक बड़ा रीजन यह भी है कि अजहर ने रिस्क लिया। उन्होंने नए फीचर्स ऐड किए, ऐप को ऑप्टिमाइज किया और यूजर्स के फीडबैक को सीरियसली लिया। जब इन शॉर्ट्स ने अपना कंटेंट को शॉर्ट और एंगेजिंग बनाना शुरू किया, तो यह यूनिक आइडिया लोगों को इंस्टेंटली अट्रैक्ट कर गया। बाय 2015 तक इन शॉर्ट्स एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड बन गया। यूजर्स ने धीरे धीरे ऐप को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। अजहर का विजन बिल्कुल सही था। लोगों को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पढ़ने का समय नहीं मिला, पर एक शॉर्ट डाइजेस्टिबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उन्हें जरूर चाहिए थी। यह सक्सेस एक स्टोरी है हार्ड वर्क, टीम स्पिरिट और लीडरशिप का। अजहर ने अपने लीडरशिप स्किल्स का परफेक्ट एग्जाम्पल दिया। वो ऑलवेज फोकस्ड रहे अपने विजन पर और अपनी टीम को भी फोकस में रखा। 2024 में अजहर को एक और प्लेटफॉर्म मिला अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को शोकेस करने का, शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया में अजहर ने दिखाया कि एक लीडर का असली काम होता है दूसरों को इंस्पायर करना, उनको अपने आइडियाज पर बिलीव करना सिखाना और उन्हें अपॉर्चुनिटी देना। शार्क टैंक पर उन्होंने बहुत से बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को जज किया और उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने का मौका दिया। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझाई कि एक लीडर के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने विजन क्लियर को रखना और कभी भी अपने गोल के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उन्होंने अपनी टीम को भी ये वैल्यूज सिखाई और उनके विजन को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया। अजहर की लीडरशिप की जो खास बात है वो उनका विजन, फोकस और कमिटमेंट है। अपने बिजनेस को स्केल किया, लेकिन कभी अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अजहर का बिलीव है कि लीडरशिप का काम सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करना नहीं है, बल्कि अपने लोगों को ग्रो करना भी है। एक, विजनरी थिंकिंग। अजहर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका लॉन्ग टर्म विजन है।
उन्होंने हमेशा सोचा था कि कंटेंट कंजम्पशन का फ्यूचर शॉर्ट और स्नैपी होगा, और उन्होंने उस विजन पर अपना बिजनेस मॉडल बनाया। 2. एम्पैथी एंड एम्पावरमेंट। अपनी टीम को ट्रस्ट दिया और उनकी ग्रोथ में मदद की। लीडरशिप के लिए एम्पैथी जरूरी होती है, और अजहर ने हमेशा अपनी टीम मेंबर्स को यह फील कराया कि वो उनकी सक्सेस का हिस्सा हैं। 3. रिस्क टेकिंग। अजहर ने हमेशा नए आइडियाज को ट्राई किया, चाहे वो नए फीचर्स हों, नई बिजनेस स्ट्रैटेजीज हों, या फिर ग्लोबल एक्सपेंशन का आइडिया हो। रिस्क लेने का डर कभी उन्होंने अपने दिमाग में नहीं आने दिया। 4. हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। अजहर के लिए हार्ड वर्क ही सक्सेस का असली फॉर्मूला है। उन्होंने हमेशा अपनी कंपनी को अपने एफर्ट्स और हार्ड वर्क से ग्रो किया। आज इन शॉर्ट्स एक कंटेंट जायंट है। उन्होंने ऐप को सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस दिखाई। अजहर का अगला स्टेप इन शॉर्ट्स को और एक्सपैंड करना है और नए होराइजन्स तक ले जाना है। उनका विजन अब और भी बड़ा हो गया है। वो कंटेंट क्रिएशन को इनोवेट करना चाहते हैं, और हर किसी के लिए वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर करना उनका प्राइमरी फोकस है। अजहर के लिए लीडरशिप का असली मतलब है अपने लोगों को एम्पावर बनाना और दुनिया को बेटर कंटेंट देना। अजहर इकबाल की जर्नी हमें यह सिखाता है कि हार्ड वर्क, फोकस और लीडरशिप से कोई भी ड्रीम रियलिटी बन सकता है। अपने विजन को अपनी टीम के साथ मिलकर अचीव किया और दुनिया को दिखाया कि एक लीडर अपने आइडियाज और वैल्यूज से दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आप भी अपने ड्रीम्स को चेज कर रहे हैं, तो अजहर इकबाल की तरह अपने हार्ड वर्क, विजन और लीडरशिप में अपना ट्रस्ट रखें। सक्सेस का रास्ता कभी इजी नहीं होता, लेकिन जो उसका पीछा करते हैं वो जरूर उसे पा लेते हैं।